आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज चैनल। आपने हमारे समाचार संकलन में देखा था कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग में धरना देने से भी प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा था। आज इन लोगों ने डीएम ऑफिस में धरना 20 तारीख को धरना देने के लिए वहां पेपर जमा किया है, परमिशन मांगा है। आइए इसके बारे में अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि वहां क्या बातें हुई। अभी आप जिला समाहरणालय पटना आए थे, वहां क्या बात हुई धरना को लेकर? देखिए, हम लोग यहाँ आए हुए थे इसलिए देखिए गर्दनी बाग में जब हम लोग धरना स्थल पे बैठने के लिए जाते हैं वहां पर बैठने नहीं दिया जाता है। तो वहां पर बैठने जब नहीं दिया जाता है तो हम लोग तो कोई कानूनी प्रक्रिया के तौर पे जाकर के वहां तो बैठने का प्रयास करेंगे। तो इसी को लेकर के हम आए हुए थे यहाँ पर डीएम ऑफिस, और यहाँ पर हम एक आवेदन दिए हैं और उनसे परमिशन मांगे हैं कि हमको जो है धरना स्थल पे बैठने का अनुमति दिया जाए, क्योंकि हम लोग गर्दनी बाग में 4 महीना से बैठे हुए थे। अब जब सीएम आवास का घेराव उस दिन हो गया था, उसके बाद से हम लोग को गर्दनी बाग में नहीं बैठने दिया जा रहा था प्रशासन के द्वारा। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हुए थे कि अपना परमिशन ले करके फिर से हम लोग बैठे, क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग का मांग वही मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जैसे कि देखे हुए 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था और ज्वाइनिंग कराते कराते मात्र 40,000 भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाया। इतना जब 50% से ज्यादा सीट बचा हुआ है और हम लोग पूरक परिणाम का मांग कर रहे हैं, तो इस पे पूरक परिणाम नहीं दे करके और लाठी डंडे से मारा जाता है। इसी सब को लेकर के हम लोग में भी नाराजगी है। हम चाहते हैं कि सरकार के लोग जो भी है इस पे निर्णय ले, सोचे। अगर नहीं वो लोग सोचते हैं तो हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पे जितना भी परमिशन लेकर के जितना दिन बैठना पड़ेगा बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो आज जो आपने समाहरणालय में पेपर जमा किया है परमिशन के लिए, क्या परमिशन मिला आपको? देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। जो पेपर है मेरा, इसमें आधार कार्ड जमा करना पड़ता है पूरा, ठीक है, और पूरा इस प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के तहत हम फॉर्म जमा किए हैं। इसमें लगभग में 72 घंटा का समय लगेगा। देखते हैं, बीच में हमको कॉल आएगा, कॉल आने के बाद परमिशन मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप इंतजार करते हैं। आप लोग सीएम साहब से मिलने का प्रयास किया, वहां भी नहीं मिले, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से कोई मैसेज वगैरह? देखिए, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन विभाग की तरफ से एक अधिकारी धरना स्थल पे उस दिन 6 मई को आए हुए थे और वो घिसी पिटी बात बोल रहे थे। उसका कहना था कि आप लोग कोर्ट में चले गए। बताइए, हम लोग अभी तक ना तो कोई कोर्ट में केस किए हैं, ना कोई कोर्ट केस हुआ है। तब वो ये हवाला दे रहे थे कि आप लोग कोर्ट में चले गए। तो हम उनसे उसी समय धरना स्थल पे ही पूछे, जब हम लोग कोर्ट नहीं गए तो आप कोर्ट का क्यों बात कर रहे हैं? तो फिर उसका बयान चेंज हो गया कि नहीं, टीआरई 2 में एक जजमेंट आया है कि उसमें लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। तो हम बोले, जब टीआरई 2 का ऐसा कोई जजमेंट है तो हमको दिखाइए, आप केस नंबर बताइए, कौन ऐसा जजमेंट है, कौन अभी तक जजमेंट आ गया है टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। लेकिन वहां पर जो केस हुआ था, हम बता देते हैं, जब वहां पर केस हुआ था तो वहां जजमेंट आया था टीआरई 2 को लेकर के फर्स्ट बेंच पे। तो वो फर्स्ट बेंच पे अभ्यर्थियों का जीत हुआ था और सरकार एसएलपी डाल करके सेकंड बेंच चल गया। तो सेकंड बेंच का जो भी अभी तक केस है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, और वो एक पेपर जो होता है प्रिंट करके लेकर के आए थे साथ में और हम लोग को दिखा रहे थे। जब उनसे सवाल जवाब किए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने वहां से भाग निकले और कोई जवाब नहीं दिए। और रही बात सरकार के लोगों से, सरकार के लोग कोई भी अभी तक हम लोग से मिलने के लिए वहां पर नहीं पहुंचे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग जहां मिलने के लिए जाते हैं वो लोग आश्वासन देते हैं कि आप लोग का मांग जेन्युइन है, आप लोग लगे रहिए, आप लोग का जीत होगा। लेकिन इसी बीच में पुलिस प्रशासन हम लोग को परेशान करने लगा है, तो इसीलिए हम लोग कानून का सहारा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। बच्चे बहुत तैयारी करके परीक्षा देते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसके बाद कब तक सड़कों पर भटकेंगे और प्रशासन कहता है कि आप लगे रहें? देखिए, यही तो सरकार के लोगों को सोचना चाहिए। सरकार के लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस पे? आखिर उसको सिर्फ चाहिए वोट लिया, कुर्सी पाया, एसी में जाकर के सो जाता है। वो क्यों सोचे इस गरीब बच्चे के लिए? क्यों सोचे? रोड पे भटके, मार खाए, KFR हो जाए, जेल चले जाए, मर जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत जल्द चुनाव भी आने वाला है। आप देख लीजिएगा इस चुनाव में उसका किस तरह से विरोध होगा, क्योंकि हमारे टीआरई के बच्चे हर एक गांव में, हर एक घर में है जो इस चीज को समझ रहा है, हम लोग से जुड़ा हुआ है। इस बार बिहार में जो चुनाव होगा टीआरई 3 का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा।
वर्तमान सरकार छात्र आंदोलन के ही उपज है, तो जब वो छात्र आंदोलन से सत्ता तक जा सकते हैं तो छात्र आंदोलन से देखिए, जब आप छात्र आंदोलन करके आप सत्ता तक जा सकते हैं तो यही छात्र आंदोलन करके आपको सत्ता से उतारने का भी काम करेगा। इस चीज नीतीश कुमार को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने शांतिपूर्ण, बताइए, 4 महीना से गर्दनीबाग में बैठ करके कोई ऐसा विभाग नहीं होगा, कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसको हम लोग लेटर पत्राचार नहीं किए होंगे। मुख्यमंत्री को 5-5 बार लेटर लिखे हैं हम लोग, राज्यपाल तक को लेटर लिख दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की बात को संज्ञान में लिया है नहीं लिया है ये हम लोग को नहीं पता है। लेकिन कुछ अधिकारी को घिसी पिटी बात लेकर के भेज देते हैं, जिसके पास तो हमें जवाब देने के लिए कोई सवाल का जवाब देने के लिए कोई आंसर नहीं होता उनके पास, और जब सवाल का जवाब करते हैं, सवाल करते हैं तो भाग जाता है वहां से। कब तक इस तरह से लुका छिपी चलती रहे? देखिए, हम लोग कोई लुका छिपी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई चोर नहीं है, हम लोग अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिए थे और हम लोग कटऑफ के बराबर मार्क लाए हैं। कहे कोई तो अपना मार्कशीट भी दिखा सकते हैं, अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं, और हम लोग का जेन्युइन मांग है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग फ्रंट पे गर्दनीबाग में बैठे रहेंगे। विक्की कौशल, सुपौल। अभी आप विक्की कौशल को सुना, जो समाहरणालय में जाकर के आदेश लिए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए। देखिए, इन लोगों को 20 तारीख को धरना देने की अनुमति सरकार से मिलती है कि नहीं मिलती है। आगे इनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बात है वह सरकार मानती है कि नहीं मानती है, इसके लिए सत्य श्यामला के साथ बने रहें। धन्यवाद।